दोस्तों, आखिर हमारा दिल धड़कता क्यों है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर हमारा दिल धड़कता क्यों है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक के पीछे की असली वजह क्या है? क्या आपके जान पहचान में कोई ऐसा शख्स है जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? हम आपको आज बताएंगे। उसके लिए दोस्तों बस आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि नकली दिल सुनने में कितना आसान सा नाम लगता है, लेकिन ना जाने एक नकली दिल को लगवाने के चक्कर में कितने लोगों को घर बार और ना जाने क्या क्या गिरवी रखना पड़ जाता है, और यहाँ तक कि कोई कोई को तो बेचना भी पड़ जाता है। वैसे हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस के चमत्कार की, जिससे कई लोगों की जिंदगी मिल चुकी है। अगर किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से आपका हार्ट फेल हो जाए तो फिर ये उपाय आपका सहारा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों की जिंदगी हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से बच पाई है, लेकिन सही समय पर सही डोनर का मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल हार्ट। आज हम आपको बताएंगे कि नकली दिल आखिर काम कैसे करता है, क्या ये सक्सेसफुल है या फिर नहीं, और इसके साथ बात करेंगे आपके असली दिल के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये धड़कता क्यों है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये वीडियो उन सभी को देखना चाहिए जिनके सीने में दिल है। दोस्तों, आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि वेंटिकुलेटर असिस्ट डिवाइस एक तरह का पंप होता है। इससे दिल के नीचे के चेंबर से ब्लड शरीर के अंग तक पहुंचता है। दोस्तों, जब दिल को जिंदा रखने का कोई और रास्ता नहीं बचता, ऐसे में इसका उपयोग किया जाता है। इससे रोगी के असली दिल के डायफ्राम के नीचे लगाया जाता है। वेंटिकुलेटर असिस्ट डिवाइस को दिल के दाहिने या बाएं भाग यानी दोनों में लगाया जा सकता है। डिवाइस दिल की ही तरह काम करता है, जो दिल के बाएं हिस्से से खींचकर ब्लड को बाहर निकाल देता है। इसे केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसकी केबल को निकालने के लिए पीठ पर एक चीरा भी लगाया जाता है। ये बाहरी उपकरण एक मशीन होती है, जिसको काम करने के लिए मरीज को इसे बैग के सहारे अपने साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। डिवाइस सही से काम करे, इसलिए बैटरी को समय समय पर बदलते रहना भी बहुत जरूरी है। ये टेक्निक काफी फायदेमंद रही है। कोई कोई तो मरीज इसके सहारे 10 से 15 साल तक भी जिंदा रह चुका है, और ना जाने आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो इस टेक्निक के सहारे अपनी सांसें ले रहे हैं। दोस्तों, दिल इंसान के पूरे शरीर को चलाता है, जबकि इसका साइज सिर्फ और सिर्फ इंसान के शरीर की एक मुट्ठी के बराबर होता है। एक दिल 1 मिनट से 70 से 72 बार धड़कता है, और अगर 1 मिनट को भी ये दिल धड़कना बंद कर जाए तो दोस्तों इंसान की जान चली जाती है। ना जाने कितने इमोशन और जज्बात एक छोटे से दिल में भरे होते हैं। और अगर साइंस की माने तो दिल में इमोशन और जज्बात नहीं बल्कि ब्लड होता है, क्योंकि दिल का काम ही होता है ब्लड को साफ करके पूरे शरीर में पहुंचाना। और अक्सर यही दिल कई बीमारियों की वजह भी बन जाता है, बस हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से। कई बार तो हार्ट की जगह नकली डिवाइस की भी जरूरत हो जाती है, और आपको नकली दिल तक लगवाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तब भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग काम कैसे करता है, जिससे आपको दिल के इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। दोस्तों, दिल हमारे शरीर का वो अंग है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को हमारे शरीर से अपनी ओर लाता है और इसका ऑक्सीकरण कर देता है। ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर में फैलता है और शरीर की एक एक कोशिका को जिंदगी नसीब होती है। दोस्तों, ये ब्लड पूरे शरीर को पोषण सप्लाई करता है। हमारा दिल जो बिना रुके लगातार धड़कता रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 खाली चैम्बर की वजह से होता है। ये 4 चैम्बर दिल के सबसे खास पार्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आखिर हमारा ये छोटा सा दिल काम कैसे करता है। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर के छोटे भाग को एट्रियम कहा जाता है, और ये बाया एट्रियम और दाया एट्रियम 2 भागों में बटा होता है। नीचे का जो बड़ा चैम्बर है उसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये 4 खाली चैम्बर हृदय से खून को लाने और ले जाने का काम करते हैं। पूरे शरीर में पाइप नुमा नलियां बिछी होती हैं, जिसे रक्त वाहिका कहा जाता है। हमारे शरीर के निचले हिस्से से रक्त वाहिका के जरिए ब्लड हमारे हृदय में आता है, और कुछ रक्त वाहिका ऊपर हिस्सों में जाती है और हमारे ऊपरी हिस्सों से ब्लड को दिल तक लेकर आती है। खून हृदय की तरफ किसी नलिका से आता है, जैसे ब्लड सर से नीचे हृदय तक इसी नलिका से आता है। इसे सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है, और ब्लड को लाने वाली नसों को कहा जाता है वेन्स, और हृदय की तरफ से खून को ले जाने वाली नसों को आर्टरी या फिर धमनी कहा जाता है। यहाँ देखिए कैसे बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हृदय में आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। वेन्स शरीर में इस ब्लड को कलेक्ट करती हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और उसे राइट एट्रियम में ले जाती है।
यहाँ पर जो ब्लू रंग का आपको नजर आ रहा है, ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जो कि राइट एट्रियम में आता है। और ये ब्लड पूरी तरीके से भर जाता है तो उसे नीचे वाले चैम्बर में भेजा जाता है। नीचे वाले चैम्बर में ब्लड को ले जाने वाले वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स तब तक बंद रहते हैं जब तक नीचे वाला दाया एट्रियम सिकुड़ने के बाद फैलने न लगे। जब ब्लड ऊपर वाले दाएं एट्रियम से बाएं एट्रियम में आ जाता है, जब ब्लड दिल की धड़कने की वजह से इस नली में आ जाता है जिसे फुफ्यूसिल कहते हैं, फुफ्यूसिल से ब्लड फेफड़ों की ओर जाता है। फेफड़े से उसे ताजा ऑक्सीजन मिलती है। वहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा बनकर हृदय की तरफ आता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसका रंग हल्का सा लाल पड़ जाता है। हृदय में ये ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से पहुंचता है। आपको ये भी बताते चलें कि पल्मोनरी का मतलब फेफड़े होता है। इसी पल्मोनरी वेन से खून फेफड़े से हार्ट की तरफ जाता है। जब ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हृदय की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले बाएं एट्रियम की तरफ बढ़ता है और उससे नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक नहीं गिरता जब तक वो पूरी तरीके से फैल नहीं जाता। नीचे वाले एट्रियम से खून ऑक्सीजन के साथ एरोटा यानी कि महाधमनी में जाता है। एरोटा ही हमारे शरीर का ऐसा माध्यम है जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। सभी छोटी बड़ी नसें इसमें आकर मिलती हैं और बॉडी की हर एक कोशिका तक ब्लड को पहुंचाती है, किसी नेशनल हाईवे की तरह जो पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चली जाती हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है और इस तरह ये छोटा सा दिल हमारे शरीर को जिंदा रखता है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है, आखिर ये दिल धक धक करके धड़कता क्यों रहता है? तो चलिए दोस्तों इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों हमारे दिल में मसल्स होती हैं जो कि कुछ स्पेशल सेल से बनी होती हैं। हमारा दिल कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल भी जनरेट करता है जिसकी वजह से ये दिल लगातार धड़कता रहता है। दिल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से धड़कता है, ना कि किसी खूबसूरत चेहरे के लिए तड़पता रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि ना ही हमारा दिल कभी टूटता है और ना ही दिल में किसी का बसेरा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने दिल का ख्याल नहीं रखा तो इसकी जरा सी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कभी भी हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, आजकल इतना ज़्यादा हार्ट अटैक के बारे में सुनने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। अभी हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ गया। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितनी छोटी सी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाते हैं, जो कि सच में बहुत खतरनाक लगता है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, वजन कंट्रोल में रखें और तनाव से भी बचें। सिगरेट शराब अगर आप पीते हैं तो इसे जल्द से जल्द इनका नाता तोड़ दें। तो दोस्तों आखिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके अपनों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।